बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करेंगे MT8302 का लेक्चर नंबर 14 जो कि है मैथमेटिक्स ऑफ मर्चेंटाइजिंग। प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग यही कर चुके हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो ना इसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। 15 में भी कंटिन्यू होगा, मे भी 16 में भी। तो आपको जो है ना वो इससे पता चल जाएगा कि ये जो है ना टॉपिक, ये लेक्चर हमारे पास कितना इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है मिड टर्म एग्जाम्स के लिए। तो आज हम लोग इसका दूसरा पार्ट करेंगे। फर्स्ट वाले में हम लोगों ने इसको ट्रेड डिस्काउंट की जो है वो टाइप्स पढ़ी थी। एक टाइप हमारे पास थी सिंगल ट्रेड डिस्काउंट। अब हम लोग आज दूसरी पढ़ रहे हैं जो कि है सीरीज ट्रेड डिस्काउंट, जिसको हम लोग मल्टीपल ट्रेड डिस्काउंट भी कहते हैं, कि एक ही चीज़ पे या एक ही शख्स को जो है ना वो डिफरेंट डिस्काउंट्स दिए जाएं। जैसे हम लोग मार्केट से कोई चीज़ हम लोग कस्टमर खरीदने जाते हैं तो हमें कितनी 5% डिस्काउंट मिल सकता है उस किसी एक चीज़ पे, ठीक है। तो मैं भी जो होलसेल पे जो चीज़ें खरीद के लाए हुए हैं उन्हें एक चीज़ पे जो है ना वो हमसे भी डबल डिस्काउंट मिला हो, तो 5% जो हमें मिला है और 5% जो उन्हें मिला, तो ये हो गया उनके पास दो डिस्काउंट, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं सीरीज ट्रेड डिस्काउंट या मल्टीपल ट्रेड डिस्काउंट। तो इसका हमारे पास फार्मूला ये है N=L 1 - D1 D2 D3। तो ये जितने हमारे पास डिस्काउंट दिए जाएंगे ना, तो उतने हमारे पास जो है ना वो डी नेक्स्ट इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है 15%, 10%, 5%। अगर आगे 20%, 25% होता तो फिर हम लोग D4 और D5 वाला ये करते इसमें कंटिन्यू, ठीक है। अब चूँकि नहीं है तो हम लोग इसको 3 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। मोस्टली हमारे पास 3 होते हैं, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया अगर 2 होंगे तो 2 को ही कंटिन्यू करना, अगर 4 होंगे तो नेक्स्ट इसको कर लेना मजीद। इसकी एक एग्जांपल हमारे पास वो कहते हैं द प्राइस ऑफ ऑफिस फर्नीचर इज 20,000। एक ऑफिस का फर्नीचर है, उसकी प्राइस हमारे पास कितनी है 20,000। तो उन्होंने सीरीज डिस्काउंट हमें दिया हुआ है 20%, 10% एंड 5%। तो नेट प्राइस हम लोगों ने इसकी फाइंड करनी है। तो ये नेट प्राइस के ऊपर हम लोगों ने ये वाला फार्मूला किया था, तो इसको भी हम लोग नेक्स्ट उसी में कर रहे हैं। तो डिस्काउंट उन्होंने हमें अलग दे दी हूँ। इसको चलिए एक्सेल पे सॉल्व करके देखते हैं। इधर से भी सिंपली हमें पता चल जाता है, लेकिन हम लोग एक्सेल पे इसको जो है ना वो करते हैं। प्राइस उन्होंने हमें दी है 20,000, प्राइस उन्होंने हमें दी है 20,000। D1 डिस्काउंट 1 हमारे पास है 20%, D2 10% एंड D3 हमारे पास है 5%। चेक कर लेते हैं 10-15 जी, ये हमारे पास। अब हम लोगों ने इसको क्या फाइंड करना है, इसकी नेट प्राइस फाइंड कर लेनी है। तो नेट प्राइस फाइंड करने के लिए हम लोग रद्द करते हैं इक्वल, फिर जो उन्होंने हमें प्राइस दी होती है वो, जिसको हम लोग लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। मैं लिख लेती हूँ इधर। अब लिस्ट प्राइस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 1 - D1 जो हमें पहले प्रॉफिट दिया हुआ उसमें से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 1 - D2 इसको करते हैं, फिर 1 - D3, ठीक है। सारे हमारे पास डिस्काउंट हो गए, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर प्रेस करेंगे। आगे 13,680 इसकी नेट प्राइस चेक करते हैं। ये देखिए 13,680 इसकी नेट प्राइस, ठीक है। ये उन्होंने एक्सेल पे करके बताया। अब हमारे पास है लिस्ट प्राइस, ठीक है। अब लिस्ट प्राइस हमारे पास उन्होंने कहा है कि ऑर्डर फॉर पाउडर टूल्स है, उन्होंने हमें दे दी है नेट प्राइस 2100 और उन्होंने हमें ट्रेड डिस्काउंट बता दिया 30%। और वो कह रहे हैं लिस्ट प्राइस बताएं। नेट प्राइस हमें दी है और ट्रेड डिस्काउंट भी दिया। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, उसकी लिस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो हमारे पास नेट प्राइस का हम लोग पहले भी फार्मूला कर चुके हैं। हमारे पास होता है L 1 - D, ठीक है। L लिस्ट प्राइस का और D डिस्काउंट का। तो अब हम लोगों ने इसमें से जो चीज़ फाइंड करनी है उसको एक तरफ रहने देते हैं, बाकी वैल्यू दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो देखिए 1 - D L के साथ लिस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इसको डिवाइड कर देंगे। 0.3 जो है ना वो 30% का आया। अगर 30 को 10 पे डिवाइड करते हैं 100% का, तो 0.3 आएगा, ठीक है। फिर हम लोगों को मल्टीप्लाई दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3000। एक्सेल पर उन्होंने करके बताया सेम ऊपर वाले मेथड से ये फार्मूला जैसे हम लोग पुट करते हैं। होप तो आपको समझ आ गई होगी।
नेक्स्ट इसकी दूसरी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, वो कहते हैं कि सिंगल रेट डिस्काउंट फाइंड करना है। जब हमारे पास बात हो सिंगल रेट डिस्काउंट की, तो जितने हमारे पास डिस्काउंट आए हैं उन सबको हम लोगों ने नेट प्राइस का फार्मूला ऊपर लगाना है, जो हमारे पास डिफरेंट डिस्काउंट्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, D1 D2 D3 वाला, वो वाला फार्मूला लगाएंगे। उसका जो आंसर आएगा, क्योंकि इधर सिंगल डिस्काउंट रेट की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने 100% में से उसको जो उसका आंसर आएगा नेट प्राइस का, उसको माइनस कर देना है हम लोगों ने, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है हम लोगों ने। क्या हमें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लिस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, 100, ठीक है। अब हम लोगों ने नेट प्राइस हम लोगों ने जो फाइंड करनी है इसकी, बाज़ दफ़ा आपको लिस्ट प्राइस 100 दे देते हैं, अगर नहीं दी होगी तो हम लोगों ने इसकी जगह 100 रख लेना है। इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। 100 दिया हुआ, बाकी 15, 10 और 5%। देखिए लिस्ट प्राइस उन्होंने हमें कितनी दी है, 100, डिस्काउंट उन्होंने हमें कितना दिया हुआ, 15%। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, 15%, 10% और 5%, 10% एंड 5%, ठीक है। इधर मैं लिख लेती हूँ D1 D2 एंड D3, ठीक है। अब उन्होंने क्या था कहा था हमें क्या फाइंड करने के लिए, उन्होंने हमें कहा था नेट प्राइस फाइंड करने के लिए, नेट प्राइस फाइंड करनी है हम लोगों ने। इक्वल लगाएंगे, वही लिस्ट प्राइस, एक मिनट, इसके साथ हम लोगों ने लिस्ट प्राइस के साथ परसेंट नहीं लगाना। फिर से हमारे पास हो रहा है, पता नहीं इसमें क्या इशू आ रहा है। आई थिंक सो इधर से जनरल में करते हैं, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसकी लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 1 माइनस डिस्काउंट 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस डिस्काउंट 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस डिस्काउंट 3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, नेट प्रॉफिट आई है 72.675, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज हमारे पास साथ आ रही है। तो अब उन्होंने कहा हम लोगों ने फाइंड करना है डिस्काउंट रेट। तो मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट रेट हम लोगों ने टोटल कितने में से करना है, 100 में से हम लोगों ने करना है। तो ये जो उन्होंने 100 दिया हुआ, इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं नेट प्राइस को, तो हमारे पास आ गया 27.325%। तो देखिए ये हमारे पास आ गया, ठीक है। यही उन्होंने हमें नेक्स्ट एक्सेल में सॉल्व करके बताया होगा। नेक्स्ट उन्होंने हमें एक और एग्जांपल दिया है इसी तरह की, उसको आप लोग जो है ना वो सॉल्व करके देखेंगे कि 20,000 जो है ना वो कार के पार्ट्स की हमारे पास प्राइस है, और उन्होंने डिफरेंट डिस्काउंट हमें दिए हैं 20%, 8%, 2%। इसको हम लोग उसी तरह सॉल्व करेंगे, लिस्ट प्राइस हम लोग 100 रख के उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि सिंगल की बात हो रही है तो सिंगल डिस्काउंट रेट की। तो इसमें बस एक चीज़ उन्होंने एक्स्ट्रा पूछी, उन्होंने कहा है कि आल्सो फाइंड रुपीज़ डिस्काउंट, के डिस्काउंट हम लोगों ने रुपीज़ में बताना है। तो जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा ना, उसको हम लोगों ने क्या करना है, 100 में से माइनस करके हम लोग लगाते हैं, डिस्काउंट रेट आ जाता है हमारे पास। जो हमारे पास डिस्काउंट रेट आएगा उसको हम लोगों ने, जो हमारे पास लिस्ट प्राइस उन्होंने दी है ना 20,000, उसके साथ हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर देना सिंपली, तो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा डिस्काउंट प्राइस का, ठीक है। उन्होंने इसी को जो है ना एक्सेल में सॉल्व करके बताया। अब वो कहते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हमारे पास क्या होता है, कैश डिस्काउंट हमारे पास वो चीज़ होती है कि अगर हम लोग किसी चीज़ को उसी वक्त किसी चीज़ को खरीदते हैं, उसी को उसके अमाउंट जो है उसकी पेमेंट हम लोग फौरी तौर पे कर देते हैं, या 1-2 दिन में हम लोग कर देते हैं, लिमिटेड टाइम ऑफर में हम लोग उसको कर देते हैं, तो फिर जो हमें उस पर डिस्काउंट मिलता है ना, उसको हम लोग कहते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। जैसे अगर हम लोग एक वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो वो कहते हैं कि अगर आप उसकी जो है ना वो 2 दिन में अगर आप इसकी पेमेंट करेंगे तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। वरना अगर आपने उसकी पेमेंट, तो जाहिर है अपनी चीज़ खरीदनी है तो आपने उसकी पेमेंट तो करनी ही करनी है, वरना आप जो है ना वो कहते हैं कि हम लोग 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में जो है ना उसकी पेमेंट क्लियर कर देंगे। लेकिन अगर आपने डिस्काउंट लेना है, स्पेसिफिक डिस्काउंट लेना, तो फिर आपको उनके दिए हुए टाइम के मुताबिक हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना वो 2 तरह के होते हैं पीरियड्स, उनके डिस्काउंट पीरियड्स के, जिसमें हमारे पास जो है ना वो क्या करता है, जो बायर होता है ना, जो वो एडवांटेज लेता है उनसे,
जैसे हमें वो 5 दिन का टाइम देते कि अगर आप 5 दिन के अंदर पेमेंट क्लियर करते हैं तो फिर आपको जो है ना हम लोग डिस्काउंट देते हैं। तो डिस्काउंट रेट में हम लोग क्या करते हैं कि बायर जो है ना वो एडवांटेज जो है ना वो लेता है। एडवांटेज किस चीज़ का लेता है, किस चीज़ का वो फ़ायदा लेता है, वो इस चीज़ का कि जो है ना वो सेलर जो है ना वो क्या कहता है कि अगर हम लोगों ने कोई चीज़ खरीदनी है उसकी पेमेंट तो हम लोगों ने करनी ही करनी है, तो फिर ज़ाहिर है वो चीज़ हमारे पास आएगी। लेकिन अगर हमें जो है ना वो सेलर क्या कह देता है कि अगर आप इसकी पेमेंट 5 दिन के अंदर अंदर करेंगे तो फिर मैं आपको 5%, 7%, 10% जो है ना वो डिस्काउंट दूंगा, ठीक है, लिमिटेड टाइम ऑफर में। तो फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्काउंट पीरियड है हमारे पास। वरना अगर हमने चीज़ खरीद है तो फिर तो हमें उसकी अमाउंट देनी ही देनी है। तो फिर अगर आप हमें वो कह देता है कि आप इसकी 1 माह के अंदर जो है ना वो 2 माह के अंदर इसकी पेमेंट आपने क्लियर करनी ही करनी है, फिर आपको हमें उस पर वो स्पेसिफिक कोई भी डिस्काउंट नहीं देता। हाँ, अगर हम लोग उसको पैसे देते हैं इकट्ठे एक साथ साढ़े 1 माह में 2 माह बाद, तो फिर अगर हमें वो जो है ना वो थोड़ा बहुत काट देते हैं, लेस कर देते, तो उसकी अपनी मर्जी होगी। हम उसको ये नहीं कह सकते कि जैसे हम लोग डिस्काउंट पीरियड में कह सकते हैं कि अगर आपने इतने % डिस्काउंट हमें कहा तो आप हमें दे ही दे। वो अब हमारी मर्जी के मुताबिक जो है वो हमें डिस्काउंट दे सकता है, लेकिन बाद में जो है ना वो टाइम ऑफर के बाद फिर हमें उसकी मर्जी के मुताबिक ही हमें उसको जो है ना सारी अमाउंट देनी होगी। फिर चाहे वो हमें जो है ना वो किसी किस्म का डिस्काउंट दे या ना दे, वो उसकी अपनी मर्जी होगी, ठीक है। इसके एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। वो कहते हैं कि आपके पास जो है ना वो नेट प्राइस है, नहीं नेट प्राइस नहीं है, हमारे पास लिस्ट प्राइस है 50,000, ठीक है। 50,000 हमारे पास लिस्ट प्राइस है, वो कह रहे हैं। और ये बात कब की है, 1 मई, ठीक है, 1 तारीख की बात है, 1 मई की। अब वो कहते हैं कि अगर आप उसको 10 तारीख तक जो है आप उसकी पेमेंट कर देते हैं तो फिर आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, 2%। अगर आप नहीं करते तो फिर आपको जो है ना किसी किस्म का कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। आपने फिर उसकी बतानी है नेट पेमेंट, हम लोगों ने उसकी बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है उसका, उन्होंने ऐसे हमें करके बताया तो 49,000, मतलब हम लोगों ने लिस्ट प्राइस क्या रखी है 50,000, 1 माइनस डिस्काउंट उन्होंने हमें कितना दिया 2%, 0.02, ठीक है। हम लोगों ने इसको माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, 49,000 हमारे पास आ गया, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम लोग एग्जाम में सॉल्व करके देखते हैं कि तब कैसा आएगा। तो कितनी हमारे पास पेमेंट है 50,000, देखिए इसको मैं तो सॉल्व करती हूँ। उन्होंने जो हमें डिस्काउंट डेट दी है ना वो क्या है 10, ठीक है। और जो हमें डिस्काउंट उन्होंने रेट दी है ना वो हमें कितना दिया हुआ है 2%, ओके। और पेमेंट हमारे पास कितनी है, टोटल पेमेंट जो हमारे पास है वो हमारे पास है 50,000। अब उन्होंने कहाँ तक, कब तक हम लोगों ने इसकी पेमेंट करनी है 10 तक। अब 2 चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, अगर तो 8, ठीक है, एक पेमेंट अगर तो कोई एक शख्स है, ये उन्होंने हमें बता दिया, ऑफर लगा दिया, ठीक है। अगर एक शख्स जो है ना उनके पास जाता है 8 तारीख को उनके पास जाता है तो फिर वो कितने % डिस्काउंट लेगा। और अगर एक शख्स जो है ना उनके पास जाता है 11 तारीख को तो वो कितने % डिस्काउंट लेगा, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। अब जिसने 8 को जाना है ना उसको हम लोगों ने इधर मैं क्या लिखूंगी, हम लोग इसमें एक चीज़ इस तरह में करते हैं, इफ़ अगर डबल क्लिक करेंगे इस पर, फिर अगर हमारे पास 9 ग्रेटर देन इक्वल है 10 से, ठीक है, जो हमें लिमिट डेट दी है उससे, तो फिर हम लोग कितना जो है ना वो डिस्काउंट रेट ले रहे हैं 2, ठीक है। अगर तो नहीं है तो फिर हमारे पास, मतलब अगर हमारी ये वाली वैल्यू ठीक नहीं है, मतलब अगर 10 तक उन्होंने हमें लिमिट दी हुई है, तो अगर हमारी ये 10 तक जो है ना वो नहीं आ रही डेट उसमें, ठीक है, तो फिर हमें वो कितना डिस्काउंट देगा 0%। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है 0.02%, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल लगा के जितनी पेमेंट है ना, ठीक है, ये तो आया वो इंडिविजुअली, अब हम लोगों ने टोटल पेमेंट के साथ बताना है, तो 50% के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, जितना उन्होंने हमारे पास डिस्काउंट रेट उन्होंने हमें दिया है, ठीक है। इन दोनों को 50 को पेमेंट को जो इसका आंसर है ना 8 वाले का, उसके साथ हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, तो वो उसको कितना जो है ना वो प्रॉफिट हो रहा है 1,000, ठीक है। लेकिन अगर कोई गया 11 तारीख उनके पास तो उसको कितना होगा, तो हम लोग लिखेंगे इफ 12 क्लिक, अगर कोई 11 को गया उनके पास, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू है इसकी जो उन्होंने गिवन डेट दी है, ठीक है, तो उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा 2%। अगर नहीं
मतलब अगर ये ट्रू नहीं होगा तो फिर कितना मिलेगा 0%। कंडीशन हम लोगों ने इसको खुद ही बता दी। इफ में हम आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी CS में कि इफ हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम उसको डिफरेंट कंडीशंस देते हैं कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो तुम ऐसे करोगे, और अगर ये वाली कंडीशन जो है ट्रू हो जाए तो फिर ये वाला आउटपुट हमें देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे एंटर। तो ये देखें 0%, क्योंकि उसका गिवन टाइम कितना था 10, तो इसमें क्या आ गया 11। ठीक है, तो यही उन्होंने हमें नेक्स्ट जो है ना वो सॉल्व करके बताया हुआ है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट देखिए 15 वाला भी हमारा जो है ना वो इसी के रिलेटेड है, मर्चेंडाइजिंग के रिलेटेड है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसको ज़्यादा अच्छे से देखिएगा ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर को जो है ना वो कंटिन्यू कर सकें।